बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि आप टीपी लिंक राउटर के बैंडविड्थ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया। लॉगिन कैसे करते हैं, रीसेट कैसे करते हैं, या फिर इसके अलावा इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, ये सारी इसका नेम पासवर्ड वगैरह चेंज करना कैसे कर, सब कुछ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये देखें टीपी लिंक का राउटर 2.4 गीगाहर्ट्ज़। तो यहाँ इसका मॉडल वगैरह भी लिखा हुआ है, आप लोग मॉडल नंबर भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। और N750 वायरलेस डुअल बैंड गीगाबिट राउटर है, 5 एंटीनों वाला। तो इसके थ्रू आप बैंडविड्थ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो बगैर कंट्रोल किए चेक करवाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से इसको टेस्ट करते हैं, स्पीड टेस्ट डॉट नेट। तो इसके थ्रू यहाँ अभी स्पीड को चेक करते हैं, फिर उसके बाद मैं बैंडविड्थ कंट्रोल करके भी आपको दिखाऊंगा कि कितनी स्पीड फिर इसकी आती है। जस्ट आप लोग किसी भी राउटर को उसके हिसाब से जो है वो बैंडविड्थ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इसकी डाउनलोड स्पीड थी और ये भी अपलोड स्पीड भी आप लोगों के सामने है। तो ये टेस्ट हो रही है जस्ट, तब तक मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ देखें ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ दो ऑप्शन, एक बैंडविड्थ कंट्रोल यहाँ पर है। ये जो बैंडविड्थ कंट्रोल है ये आपके पूरे राउटर को कंट्रोल करेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये जो राउटर के ये सिग्नल जो मेरे पास आ रहे हैं इसको ये कंट्रोल ना किया जाए, बल्कि जो अदर को दूसरे लोगों को मैं अपना वाईफाई का पासवर्ड दूं, उसको कम स्पीड प्रोवाइड कर दूं और अपने पास ज़्यादा स्पीड रखूं, तो आप लोग वो भी काम कर, दोनों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि अपने पास कुछ लिमिट, अपने एक वाईफाई को कुछ दे दें और दूसरे वाईफाई को कुछ जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड कर दें। तो उसके लिए यहाँ गेस्ट नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल, आप लोग ये क्रिएट करके भी बैंडविड्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी मैं आपको दोनों मेथड जो है वो चेक करवाता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि डाउनलोड स्पीड 5.43 है और अपलोड स्पीड 9.07 है। तो अब चलें इसको जो है वो बैंडविड्थ इसकी कंट्रोल करते हैं। तो जस्ट यहाँ से ये मुख्तलिफ ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। यहाँ देखें ये इसके रूल्स, एक्सेस कंट्रोल है, कुछ भी आप लोग साथ, सिर्फ आप लोगों ने एक्सेस कंट्रोल में आना है। एक्सेस कंट्रोल में आने के बाद यहाँ आप लोग ये देखें, यहाँ पर नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। ये पहले तो आप लोगों को ये कर देता हूँ, बैंडविड्थ कंट्रोल कर लेते हैं। एक्सेस कंट्रोल अभी फिलहाल रहने देते हैं। यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं ये इससे तो रूल्स वगैरह रेगुलेशन है, किसको कंट्रोल देना है किसको नहीं देना, तो इस चीज़ को भी हम बाद में देखेंगे और गेस्ट को भी बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम मेन राउटर की जो हमारे पास स्पीड आ रही है उसको कंट्रोल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आप लोग बैंडविड्थ कंट्रोल में कंट्रोल सेटिंग्स में आ जाना है और उसके बाद आप लोगों को एनेबल बैंडविड्थ कंट्रोल पर यहाँ इसको चेक करना है। अब अगर तो आप लोगों ने ADSL केबल लगाई या कोई और केबल है जो भी है, आप लोगों ने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना। जैसे कि मैं एक राउटर से दूसरे राउटर के साथ इस राउटर को कनेक्ट किया हुआ है, तो उसके लिए मैं अदर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैंने ADSL डायरेक्ट केबल लगाई थी इंटरनेट की, तो फिर मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट रखना था। यहाँ देखें जो दो इग्रेस बैंडविड्थ और इनग्रेस बैंडविड्थ, तो ये दोनों मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ देखें एक जो MB होती है वो हमारे पास इक्वल होती है 1024 के, तो इसलिए ये अपलोड स्पीड जो इसको इतनी दे दी है और डाउनलोड स्पीड इतनी है। तो सॉरी, यहाँ देखें ये हमारे पास डाउनलोड स्पीड होती है बेसिकली और ये हमारे पास अपलोड स्पीड होती है, ये दोनों। तो उसके बाद इसको जस्ट अब हम लोग सेव करते हैं और फिर इस स्पीड को जो हम चेक करते हैं। बल्कि यहाँ भी इसको जो है स्पीड थोड़ी सी, चलो ठीक है इतनी ही रहने देते हैं और इसको अब चेक करते हैं। ये मैंने यहाँ सेव कर दिया और उसके बाद इस राउटर को एक बार रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट करने से पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इसको रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करके इसको फिर इसकी स्पीड जो है वो टेस्ट करते हैं। तो अब इसकी स्पीड जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए नेटवर्किंग के रेलेवेंट, किसी भी राउटर हैं या कोई भी डिवाइसेस हैं, तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें। अगर आपको वहाँ से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछें, इंशाल्लाह आपको वहाँ से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो अभी ये हमारी जो स्पीड जो है वो टेस्ट हो रही है, ये हमारी डाउनलोड स्पीड अभी टेस्ट हो रही है और उसके बाद फिर हम लोग अपलोड स्पीड भी टेस्ट करते हैं।
आप लोग यहाँ देख सकते हैं हमारे पास डाउनलोड स्पीड हमने 2 MB दी थी, तो ये तकरीबन 2 MB के इक्वल है, और अपलोड स्पीड हमने प्रोवाइड की थी तकरीबन 512 KB, तो ये हाफ MB के इक्वल है। तो यहाँ मैं आपको फिर बता दूँ, ईग्रेस अपलोड स्पीड होगी और इनग्रेस जो बैंडविड्थ होती है ये आपकी डाउनलोड स्पीड होती है। इस चीज़ को आप रीस्टार्ट कर लें तो बेस्ट होता है, नहीं भी करेंगे तो ये आपका जो वर्क करती है सेव करने के बाद। तो आपको फिर एक बार मैं आपको बताता चलूँ, ईग्रेस स्पीड जो होती है आपकी, ईग्रेस ये होती है अपलोड, और इनग्रेस बैंडविड्थ जो होती है आपकी डाउनलोड स्पीड होती है। तो अभी इसको 1024 जो वो प्रोवाइड कर रहा है, तो 1024 जो है डाउनलोड स्पीड, और अपलोड स्पीड जो है वो इतनी ही रहने देते हैं। और उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और फिर इस स्पीड को चेक करते हैं। यहाँ फिर थोड़ी सी इसको आप थोड़ा चेंज कर देते हैं, 248 कर दिए। अपलोड स्पीड अब तकरीबन 2 MB आएगी, और जो डाउनलोड स्पीड है वो 1 MB मैंने कर दी है। और अब इसको चेक करते हैं, जस्ट इसको रिफ़्रेश किया और अब इसको चेक करते हैं। तो अभी आप लोग इसे देख सकते हैं, डाउनलोड स्पीड हमारे पास जो डाउनलोड स्पीड हमने इसको प्रोवाइड की है वो तकरीबन 1 MB है, और अपलोड स्पीड 2 MB है। तो अभी इसको देख रहे हैं, ये तकरीबन देख सकते हैं 1 MB जो है इसकी जो है वो स्पीड आई है, 0 पॉइंट समथिंग जो है 0.9 है या 8 है, तकरीबन इतनी ही आती है जब आप इतनी प्रोवाइड करते हैं। और अब थोड़ी सी कम होती है जब 2 MB की स्पीड आप प्रोवाइड करें, थोड़ी सी इससे कम होती है। अगर थोड़ी ज़्यादा रख देते हैं तो फिर पूरी पूरी आनी थी। तो यहाँ देखें ये 2 पर जाती है, और 1.9 समथिंग जो है 1.8 समथिंग जो है ये आ रही है। तो अपलोड स्पीड आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो कंट्रोल हो चुकी है। तो इस तरह आप लोग बैंडविड्थ को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी वाईफाई पे ऊपर। अब आप चाहते हैं नहीं भाई इसके ऊपर जो आपके वाईफाई सिग्नल आ रहे हैं इस पर स्पीड तो इतनी ही रहे, या इस पर जो भी आप लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट ही कर दें, तो यहाँ से अनचेक कर देंगे और सेव कर देंगे। और उसके बाद अभी आप लोगों को चेक करवा देता हूँ कि ये स्पीड है। उसके बाद गेस्ट को आप लोग चाहते हैं कि भाई हमारी फुल स्पीड आती रहे लेकिन किसी और को जो है वो इतनी फुल स्पीड ना मिले, तो आप लोग वो भी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तब तक टेस्ट हो रही है, तो हम अब गेस्ट पे आ जाते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये गेस्ट नेटवर्क वायरलेस सेटिंग है। तो यहाँ से हम हर एक को जो है माई लोकल नेटवर्क एक्सेस भी मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ, और मैं जो बैंडविड्थ को कंट्रोल भी करना चाहता हूँ। तो मैं अपलोडिंग स्पीड भी 1 MB कर देता हूँ और डाउनलोडिंग स्पीड भी 1 MB कर देता हूँ। फिर मैं आपको बता रहा हूँ ईग्रेस बैंडविड्थ जो होती है हमारे पास अपलोड स्पीड होती है, ये एक नई वर्ड आ रहा है, और इनग्रेस जो हमारी डाउनलोड जो है स्पीड होती है। तो यहाँ ये सारी की सारी रेंज भी बता रहे हैं, 1 MB मैंने दोनों ही स्पीड्स कर दी हैं। उसके बाद गेस्ट नेटवर्क 2.4G मैं इसको जो है वो इनेबल करना चाहता हूँ। इसमें आप लोग यहाँ 5G को भी कर सकते हैं, ये सेटिंग दोनों पे अप्लाई होती है। तो उसके बाद ये गेस्ट के नाम से इसको मैं कुछ भी नहीं करता ताकि जल्दी टाइम वेस्ट ना हो, और उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर देंगे। और अभी ये वाली स्पीड भी मैं आपको चाहिए देखें, मैंने जैसे ही लिमिट हटाई है तो ये इसकी डाउनलोड स्पीड 4.2 थी और अपलोड स्पीड ये हमारे पास आ रही है। उसके बाद यहाँ इसको जस्ट अब रीबूट करना पड़ेगा, थोड़ी सेटिंग इसकी लेंथी हो रही है, तो उसके बाद क्लिक और रीबूट पर क्लिक करेंगे। तकरीबन अब 1 मिनट लगेगा और हमारा राउटर जो है दोबारा रीबूट हो जाएगा, दोबारा रीस्टार्ट हो गया। तो ये देखें टीपी लिंक 2.4GH और इस नाम से आ रहा था, अब यहाँ गेस्ट के नाम से भी आ जाएगा। तो अभी दोनों की मैं फिर आपको स्पीड जो है वो टेस्ट करवाऊँगा। यहाँ इसकी स्पीड अनलिमिटेड है, मतलब कि जितनी भी हमारे पास कंपनी से आ रही उतनी ही चलता रहे, जबकि किसी और को जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाए। तो अभी ये दोनों चीज़ें जो है वो देखते हैं। जस्ट आपको 1 मिनट तक वेट करना होगा। ये हमारे पास जो पहले वाला चल रहा था वही हमारे पास आ चुका है, टीपी 2.4, और ये गेस्ट भी हमारे पास सिग्नल जो आ चुके हैं। ये पहले वाला कनेक्ट हो चुका है और ये हमारे पास गेस्ट है। पहले वाले को ही पहले टेस्ट करते हैं, फिर गेस्ट को जो है टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, दोबारा इसको मैं जो है वो लॉगिन भी कर लेता हूँ साथ। तो आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं ये मेरे पास दोबारा डिस्कनेक्ट हो चुका है, इसको फिर एक बार कनेक्ट करते हैं। टीपी लिंक नो इंटरनेट आ रहा है, इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं।
तो तकरीबन कुछ देर के बाद ये हमारा जो है तकरीबन 30 सेकंड 1 मिनट आपको वेट करना पड़ता है, तो फिर इंटरनेट जो है वो चल जाता है। तो रीबूट होने के बाद ये देख सकते हैं हमारे पास ये इंटरनेट जो है वो अब चल रहा है। तो ये स्पीड उसी तरह हमारे पास फिर आप लोग ये देख सकते हैं वही स्पीड हमारे पास जो है वो अब अवेलेबल है। तो इतने MB के हमारे पास डाउनलोड स्पीड उसी तरह जो है वो आ रही है। और अभी अपलोड भी स्पीड चेक करते हैं, फिर मैं आपको गेस्ट की स्पीड जो है वो चेक करवाता हूँ। तो यहाँ जस्ट इसका वेट करते हैं। यहाँ पर हमारे ट्रैफिक की जो सिग्नल जो जितनी रिसीव्ड हो रहे हैं कितने सेंड हो रहे हैं वो भी यहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखें ये हमारे पास स्पीड अभी ये तकरीबन 10 MB तक जो है अपलोडिंग स्पीड भी आ रही है उसी तरह। अब हम जो गेस्ट हमने क्रिएट किया था उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये था और इसके साथ अभी हम लोग जो है वो कनेक्ट होते हैं। इसको हमने ऊपर रखा था, कोई पासवर्ड नहीं लगाया था गेस्ट को, और अब हम लोग जो है वो गेस्ट के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं। तो इसकी बैंडविड्थ हमने 1 MB जो वो प्रोवाइड की थी। तो अब इसको चेक करते हैं। जब ये सेम जब स्पीड होती है तो इसको CIR का डेडिकेटेड कनेक्शन भी आप लोग कह सकते हैं। CIR और डेडिकेटेड कनेक्शन कभी भी डाउन नहीं होता, हमेशा आप अपलोडिंग और डाउनलोड स्पीड इक्वली रहती है। तो 1 MB का हमने इसको प्रोवाइड की थी स्पीड। तो देख सकते हैं 0.8 0.9 ही है जब इस पर स्पीड आती है, जब 1 MB का आप लोग कनेक्शन किसी को देते हैं। तो अगर आप लोग किसी को 1 MB का कनेक्शन प्रोवाइड करना चाहते तो आप लोग इस मेथड के थ्रू भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। डेडिकेटेड अपलोड या डाउनलोड को आप कम या ज़्यादा भी आप लोग जो वो कर सकते हैं। तो यहाँ देख लें आप लोगों के पास दोनों की दोनों स्पीड जो है वो इक्वल आ रही हैं। तो अगर आप समझ रही हैं वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।